बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब देना, और सेल मतलब सेल की तरतीब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। हैव यू एवर थॉट व्हाट वी आर मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस चीज़ के बने हैं? व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? और लिविंग थिंग्स की बुनियादी इकाई क्या है? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल? और एनिमल और प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? इस चैप्टर में हम सीखेंगे सेल के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, और टिश्यूज़ के बारे में। यहाँ पर एक बॉक्स में हमें दिया गया है कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को एक पीस ऑफ कॉर्क के अंदर 1665 में। कॉर्क का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, और उसके अंदर से रॉबर्ट हुक ने वो सेल को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर कॉन्वर्जेशन है दो बच्चों की, जिसमें से एक कह रहा है कि डू नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हैव सेल? क्या नॉन लिविंग चीज़ों के पास भी सेल होते हैं? और एक क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हाट आर वी मेड अप ऑफ? क्या आपको पता है कि हम किस चीज़ से बने हैं? वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस। हम अपने जानदार देखते हैं अपने इर्द गिर्द। दे हैव डिफरेंट साइजेस, कैरेक्टरिस्टिक शेप्स। उनकी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, खसूसियात होती हैं, अशकाल होती हैं। बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। द कॉमन थिंग इज़ दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। और वो कॉमन चीज़ ये है कि तमाम जानदार बने हुए हैं सेल से। अब इसके नीचे जो बॉक्स दिया है हम उसे पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। पिछली क्लासेस में आपने स्टडी किया है ज़रूरत को, खसूसियात को और दर्जाबंदी, यानी कि उन्हें क्लासीफाई करने को, जानदारों को। यू हैव आल्सो स्टडीड दैट सम लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी सीन योर नेक्ड आइज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपने ये भी पढ़ा है कि कुछ जानदार जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी छोटे जानदार। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। Based on observation, scientists conclude that all living things made up of one of many small living unit called cell. ऑब्जर्वेशन जो करी हुई और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि तमाम जानदार बने हुए हैं एक या कई छोटे जानदार इकाई से, जिसे सेल कहा जाता है। सेल एक बुनियादी यूनिट है लिविंग थिंग्स का। इट इज़ स्मॉलर पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये सबसे छोटा हिस्सा है जानदारों का। इन विच मैनी एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। और इसमें कई सारी सरगर्मियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या जानदार को ज़िंदा रखने का काम करती हैं। यहाँ पर आगे हमें दो तरह के सेल दिखाए गए हैं। एक सेल हनी कॉम का है, यानी शहद के छत्ते का, और एक सेल प्लांट का है। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम द वर्ड सेल्स ऑफ हनी कॉम। जो लफ्ज़ है सेल का वो आया है हनी कॉम के लफ्ज़ सेल से। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल बुनियादी इकाई है तमाम जानदार की। अब यहाँ पर नीचे एक लाइन दी है, डू यू फाइंड एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दीज टू सेल? के क्या आपको कोई एक आम खसूसियात नज़र आ रही है इन दोनों सेल्स के बीच में? यहाँ पे हमें नीचे एक स्टोरी दी गई है कि अहमद इज़ कन्फ्यूज, ही ग्रोज अ पॉटेड प्लांट इन अ गार्डन। अहमद जो है वो परेशान है और उसने एक पौधा उगाया गार्डन में। आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्जर्व दैट देयर वर मैनी स्मॉल ब्लैक स्पॉट ऑन द लीफ। कुछ दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया, देखा कि बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक धब्बे हो गए हैं पत्तों के ऊपर। ही वांट्स टू फाइंड आउट हु डैमेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। वो जानना चाहता था कि आखिर नुकसान किसने पहुँचाया है इन पत्तों को। बट देयर वर नो विजिबल वर्म्स ऑन द लीफ। लेकिन कोई ऐसे नज़र आने वाले कीड़े नहीं थे पत्तों पर। Next day, Emma discussed this problem with the teacher. Teacher explained that there are small living worms on the leaves that cannot seen by our naked eyes, but we can see them by using magnifying glass. अगले दिन एमा डिस्कस करता है इस प्रॉब्लम को अपने टीचर के साथ, और टीचर उसे एक्सप्लेन करती है कि लिविंग वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो पत्तों पर होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं।